हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आइए मोटिवेशनल कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जितनी भी कठिनाइयां हैं उसमें हमें घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य पे डटे रहना है जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक ऑफ सॉइल साइंस हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ सॉइल साइंस में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंस है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, अर्थ क्रस्ट के बारे में कंपोजिशन जानेंगे, पीएच के बारे में जानेंगे और ईसी के बारे में जानेंगे। तो आइए अर्थ के बारे में जानते हैं। तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। जो आपकी अर्थ है वो 3 लेयर में बांटा गया है। जो आपकी आंतरिक लेयर है, इनर लेयर है, उसे कोर कहते हैं। जो आपकी मिडिल लेयर है या सेकंड लेयर है, उसे हम मेंटल नाम से जानते हैं। जो आपकी आउटर लेयर है, अपर लेयर है, उसे हम अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। कोर को अगर कोर मींस इनर लेयर ऑफ अर्थ, जो आंतरिक लेयर होती है अर्थ की, उसे कोर कहते हैं। जो अर्थ क्रस्ट मींस आउटर लेयर ऑफ अर्थ, जो बाहरी लेयर होती है अर्थ की, उसे हम अर्थ क्रस्ट करते हैं। लिथोस्फीयर means the solid part of earth crust or topmost layer of mantle is called lithosphere। जो आपका सॉलिड पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का, उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। या कभी कभी पूछ लेता है कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अगर यहीं पर बात करें हाइड्रोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर 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 में आपका जो आपका लिक्विड पोर्शन होता है अर्थ का, वो आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। जैसे आपका तालाब, नदी, ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएंगे। यहाँ पर बात करें हम एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर आपका, इसमें जो आपकी गैसें हैं, जो ये गैसों का मिक्सचर होता है, अडरलेस होता है, कलरलेस होता है, ये आपका एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें आपका गैसों का मिक्सचर पाया जाता है। अब लैंड को डिफाइन करें। लैंड इज ए ब्रॉडली defined as the physical environment consisting of relief, topography, hydrology, climate, vegetation in so far defined as the determine the land use। तो लैंड के अंतर्गत आपका टोपोग्राफी मतलब स्लोपी एरिया भी आएगा, सॉइल भी इसी के अंतर्गत आएगी, हाइड्रोलॉजी जहां आपका पानी भरा रहेगा, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, पोखर हो गया, या आपके हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत आएगा। वेजिटेशन में आपके जहां पर आपके प्लांट पौधे हैं, वो आपके वेजिटेशन के अंतर्गत आएंगे। तो लैंड में आपका क्या क्या चीज आएगा? लैंड के अंतर्गत आपका रिलीफ, सॉइल, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ये आपके लैंड के अंतर्गत आएंगे। लैंड इज 2 डायमेंशनल। लैंड 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, आपका लेंथ और डेप्थ। सॉइल आपका क्या है? सॉइल आपका लैटिन वर्ड है, जो आपका सोलम वर्ड है, जिसका मीन्स होता है फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। अगर सॉइल को स्टैंड करना चाहे तो यस मीन्स सरफेस या सोल या सतह। ओ मीन्स ऑफ, आई मीन्स इन्फिनाइट, एल मीन्स लाइफ। सॉइल को अगर डिफाइन एज ए नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। आपकी सॉइल है, आपकी प्राकृतिक संपत्ति है, ये आपकी नेचुरली बनती है, जिसमें आपका मिनरल ऑर्गेनिक मैटर आपका पाया जाएगा। हैविंग ए डिफिनिट जेनेसिस एंड ए डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन, जिसकी एक उत्पत्ति होती है और उसका एक अलग नेचर होता है। तो सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी। 3 डायमेंशनल बॉडी है, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। तो आपका सॉइल क्या होती है? 3D होती है, 3 डायमेंशन होती है, जिसमें आपका लेंथ है, विड्थ है और डेप्थ भी आता है। लैंड की बात करें हम, तो लैंड में आपका 2 डायमेंशन है, जिसमें लेंथ और डेप्थ आएगा आपका। तो सॉइल की एक और डिफिनेशन है आपकी, सॉइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड लिविंग फॉर्म्स। सॉइल क्या होती है? आपकी डायनेमिक नेचुरल बॉडी होती है, जिसमें आपका प्लांट किस तरह से ग्रो करेगा, उसके बाद में कंपोज किससे मिलकर बनी होती है? मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती है। मिनरल क्या होता है आपका? मिनरल आपका बहुत से सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। राख आपकी बहुत से मिनरल से बनी होती है।
तो मिनरल क्या होता है आपका, एन एलिमेंट ओ आर कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ केस्ट इज कॉल्ड ए मिनरल। तो मिनरल क्या होता है, नेचुरली होता है आपका, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है आपका, इट इज कंसिस्ट ऑफ ए होल रेंज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस including partially decomposed to completely decomposed plant and animal remains। जो ऑर्गेनिक मैटर जो आपका किससे मिलकर बना होता है, जिसमें आपका पार्सली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर रहेगा और कंप्लीटली डिकम्पोज्ड आपका ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा। जैसे आपका ऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे आपका प्लांट लीव्स, ट्विग्स, डंग्स, यूरिन और लीटर, ये भी अब आपके ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत आएगा। अगर हम सॉइल के डिवाइड करना चाहें या उसके बेसिक पार्ट में अगर बांटना चाहें तो दो तरह से बांट सकते हैं, एक आपका पेडोलॉजी है और एक आपका इडोफोलॉजी है। तो पेडोलॉजी में आपका क्या होगा, पेडोलॉजी में आपका जो उसका ओरिजिन है, क्लासिफिकेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, उस आपका पेडोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। और इडोफोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो हमारा प्लांट है उसमें किस तरह से स्टैंड कर रहा है या किस तरह से उसमें बिहेवियर है उसका प्लांट का, ये सब इडोफोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इडोफोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट, हमारा प्लांट किस तरह से सॉइल में खड़ा होगा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इडोफोलॉजी में। पेडोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, हमारे सॉइल की उत्पत्ति कैसे है, कौन कौन से उसके क्लासिफिकेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या है सॉइल का, उसकी बात करेंगे हम पेडोलॉजी में। अब कंपोनेंट ऑफ सॉइल की बात करें तो कंपोनेंट कितने होते हैं आपके, 4 कंपोनेंट होते हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, 4 आपको कंपोनेंट होते हैं। पहला फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है आपका, मिनरल मैटर है आपका, जो आपका 45% है। जो आपका सेकंड कंपोनेंट है वो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, जो आपका 5% है। थर्ड आपका जो कंपोनेंट है वो आपका सॉइल वाटर है, जो आपका 25% है। फोर्थ आपका सॉइल एयर है, जो आपका 25% है। अब हम बात करें यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ अर्थ केस्ट। अर्थ केस्ट को हम डिफाइन करना चाहें तो अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थ केस्ट। कंपोजिशन में क्या क्या होगा उसमें, तो ऑक्सीजन आपका कितना परसेंट आपका पाया जाएगा, तो ऑक्सीजन आपका 46.60% आपका ऑक्सीजन होगा। सिलिकॉन आपका 27.72% होगा। एल्युमिनियम आपका 8.13% होगा। आयरन आपका 5% होगा। कैल्शियम की बात करें हम तो 3.63% होगा। सोडियम आपका 2.83 होगा। और यहीं पर पोटेशियम आपकी बात करें, क्योंकि पोटेशियम आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पोटेशियम का आपको ध्यान रखना है मेजर रूप से 2.59% आपका पोटेशियम होता है। और यही बात करें ऑक्सीजन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा परसेंट होता है 46.60%। सेकंड में कौन सा है 27.72%। तो आपको 3 मेजर रूप से याद रखना है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, सिलिकॉन कितना परसेंट होता है, एल्युमिनियम को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें पोटेशियम को ध्यान देना है, बाकी हमें पढ़ना सब कुछ है। तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ केस में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, बाकी हमें सब ध्यान रखना, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनका परसेंट याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन के जैसे होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सॉइल पीएच। तो सॉइल पीएच क्या होता है, सॉइल पीएच इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉइल सोल्यूशन। सॉइल सोल्यूशन में हमारा कितना न्यूट्रिएंट है उस पर हमारा पीएच डिपेंड करेगा। हमारा सॉइल में जितना हाइड्रोजन आयंस होगा, जितना हमारा हाइड्रोजन आयन होगा, हमारा पीएच उतना कम होगा। तो सॉइल पीएच क्या करता है हमारा, इट मेजर ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ सॉइल। क्या नापता है आपका ये कि सॉइल हमारी कौन अम्लीय है या क्षारीय है, आपका पीएच के द्वारा मेजर करते हैं। क्योंकि पीएच में आप कितने स्केल होते हैं कभी कभार पूछ लेता है, तो आपका 0 to 14 स्केल होते हैं। 0 to 14 स्केल होते हैं, जिसमें अगर आपका पीएच लेस देन 7 है तो आपका एसिड सॉइल उसे बोलेंगे। अगर पीएच आपका मोर देन 7 है तो आपको बेसिक सॉइल बोलेंगे। अगर आपका पीएच 7 है तो हम न्यूट्रल सॉइल बोल देंगे। तो पीएच कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि पीएच टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज किया है, कॉइन खोजा गया है। तो पीएच टर्म फर्स्ट टाइम यूज बाय डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसन इन 1904। फर्स्ट टाइम एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट उन्होंने 1909 में आपका डिस्कवर किया है। अब हम बात करते हैं ईसी की। ईसी मींस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू मेजर द सोल्यूबल सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। हमारा सॉइल में कितना साल्ट है ये हम ईसी के द्वारा मेजर करते हैं। ईसी मींस
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा मेजर करते हैं। अब इनमें से सॉल्युबल साल्ट हमारा कौन कौन सा होगा? हमारा सॉल्युबल साल्ट आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो हमारे साल्ट होंगे, जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। यही कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात करें तो हमारा जैसे सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, ये हमारे क्या है, ये सॉल्युबल साल्ट हैं जो हम ईसी के द्वारा मेजर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, पेड़ कहीं नहीं चला है।